आगे बढ़ते हैं। राजस्थान को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। ट्रेन के उद्घाटन समारोह को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत मदद करेगी ये ट्रेन। तीर्थराज, पुष्कर, अजमेर शरीफ जैसे तीर्थ स्थलों पर पहुंचने में श्रद्धालुओं को काफी मदद मिलेगी। पिछले 2 महीने से कई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी देने का मौका मिला। जब से आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। ये ट्रेनें लोगों का समय बचा रही हैं। एक वंदे भारत की यात्रा करने पर 2.5 घंटे बच रहे हैं। तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरती, ट्रेन में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड मेड इन इंडिया ट्रेन है। बिना अतिरिक्त इंजन के ये ऊंचाई पूरी कर ली है। वंदे भारत ट्रेन ने आधुनिकता, विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है वंदे भारत ट्रेन। तो राजस्थान को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे और उन्होंने संबोधित भी किया। संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं प्रदेशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आज से प्रदेश में वंदे भारत की सौगात मिल रही है, लेकिन 4-5 सुझाव देना चाहूंगा। राजस्थान की स्थिति देखते हुए रेल नेटवर्क ज्यादा होना चाहिए। आज हमारा अधिकांश भाग ब्रॉडगेज हो गया है। रेल मंत्री पहली बार आजादी के बाद हमारे राजस्थान का बना है। पाली के रहने वाले बिना संकोच बात कर सकते हैं। दिल्ली मुंबई फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो। आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा टोंक करौली में रेलवे का कनेक्शन नहीं है। गंगापुर सिटी का शिलान्यास हुआ, लेकिन ट्रेन चली नहीं। लोहारू सीकर मार्ग भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्ट्री का काम शुरू हो। अश्विनी वैष्णव यदि संकल्प लेकर जाएंगे तो हमारे बचे कार्य जरूर पूरे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन कामों को गिनाया जिनकी घोषणा तो हुई या जिनकी उम्मीदें रही, लेकिन वो कभी पूरे हुए नहीं। उनमें टोंक के अंदर रेल आना, बांसवाड़ा के अंदर आना, मेमू कोच फैक्ट्री का निर्माण होना। उन्होंने कहा कि राजस्थान के रेल मंत्री बने हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि इनको गंभीरता से लिया जाएगा और इन कामों को पूरा किया जाएगा। इस दौरान वंदे भारत ट्रेन उद्घाटन में एक दिलचस्प वाकया भी नजर आया, जब प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर चुटकी ली और कहा कि गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं। राजनीतिक संकट के दौर में मुख्यमंत्री गहलोत गुजर रहे हैं, बावजूद इसके विकास के काम के लिए वो समय निकाल कर आए हैं। इसके लिए मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गहलोत जी आपके दोनों हाथों में लड्डू है। रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन दोनों राजस्थान से हैं। आजादी के बाद से अटके रेलवे प्रोजेक्ट की भी आपने मुझसे मांग की है। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए आपने मुझ पर बहुत भरोसा जताया। आपका विश्वास ही मेरी मित्रता की ताकत है। मित्र के नाते आपके भरोसे के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। मोदी की इस चुटकी के दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान नजर आई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर मुख्यमंत्री गहलोत की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि पूर्व रेल मंत्रियों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके कार्यकाल में रेलवे का महत्व कम करने का काम हुआ है। अलग रेलवे बजट को समाप्त कर रेलवे का महत्व कम किया गया। आज चल रही आधुनिक ट्रेनों का श्रेय पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। 1991 में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण किया और नई तकनीक को भारत में विकसित होने का अवसर मिला। पूरी दुनिया में समय के साथ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है, जिनमें भारत में भी नई तकनीक आई है, जिससे रेलवे का सुधार हुआ। ये कहना उचित नहीं कि रेलवे के विकास कार्य 2014 के बाद ही हुए हैं। आपने आज का भाषण 2023 और 2024 में विधानसभा लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिया है। आज का भाषण बीजेपी के चुनावी एजेंडे के रूप में था। आपकी ऐसी टिप्पणी देश और प्रदेश वासियों के गले में नहीं उतरेगी। ट्रेन देखने घुसे तो अंदर फंस कर रह गए। बात वंदे भारत ट्रेन के आज पहले दिन के संचालन की। गांधीनगर रेलवे स्टेशन से 3 युवक घुसे थे ट्रेन देखने के लिए। ट्रेन के अंदर झांकते झांकते गेट बंद हो गए।
ऑटोमेटिक ट्रेन में गेट बंद होने के बाद नहीं खोलते और इस कारण यात्री फंसे रह गए। कहीं टीटी ना बना दे पर्ची, बाद में बस्सी स्टेशन पर उतरे तीनों यात्री और इसी तरह एक स्टेशन पर एक महिला यात्री की साड़ी गेट में फंस गई। मजबूरन अगले स्टेशन तक गेट के पास ही खड़े रहना पड़ा महिला। वहीं सीपी जोशी और सतीश पूनिया की आज की उम्दा तस्वीर नजर आई। नजारा था वंदे भारत ट्रेन सौगात समारोह का। सांसद विधायकों की पंक्ति में, पूनिया बैठे पीछे की पंक्ति में। ऐसे में सीपी जोशी की निगाह पड़ी सतीश पूनिया पर। सीपी जोशी खड़े हुए और खुद कुर्सी उठाकर लाए अग्रिम पंक्ति में और सीपी जोशी के आग्रह पर सतीश पूनिया बैठे अग्रिम पंक्ति में। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा आग्रह के इस दृश्य को सभी ने देखा। मौके पर मौजूद सांसद और विधायकों ने सीपी जोशी की जमकर सराहना की है और ये वाकई में तस्वीर बेहद सुखद रही होगी, कम से कम बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि अब सीपी जोशी के चेहरे के साथ एकजुट नजर आए और जो बीजेपी कुछ वक्त पहले तक खेमों में बटी हुई थी वो दोबारा वैसी ही होती नजर न आए। लेकिन इन सबके बीच में एक फैक्टर है जो बीजेपी में अभी भी पूछा जा रहा है कि भाई क्या होगा। फैक्टर है वसुंधरा फैक्टर। इसको लेकर अभी भी कुछ लोगों के मन में उत्सुकता है। 2023 के चुनाव में मैडम के रोल को लेकर उत्सुकता है, लेकिन अब बीजेपी आलाकमान से जुड़े भरोसेमंद सूत्र ने स्पष्ट संकेत दिए और कहा कि बीजेपी के पास है सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का ही चेहरा और उसी चेहरे पर लड़े जाएंगे देश के सभी चुनाव। इसलिए इस लाइन से हटकर किसी भी दूसरे नेता को चेहरा घोषित करने का बिल्कुल कोई प्रस्ताव नहीं। अब दिल्ली से आई इस खबर से बड़ी संख्या में वसुंधरा समर्थक निराश नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।